शहजाद जी, पहला सवाल आपसे है। जब विदेश जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलती हैं, तब देश का अपमान नहीं होता, लेकिन मौजूदा सरकार पर अगर राहुल गांधी विदेश में हमला कर दें तो वो देश का अपमान हो जाता है। कैसे? ये तो मैंने कहा ही नहीं। देखिए, नकारात्मकता के गर्द में जो फंसे हुए और मोदी विरोध में धंसे हुए, उनको पूरा अधिकार है कि वो मोदी जी को देश में भी बोलते हैं कब्र खुदेगी मोदी की, वो बाहर जाकर भी अपशब्द बोलते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि 4 बातें राहुल गांधी जी ने बोली आज। राहुल गांधी जी ने प्रथम बोला कि सारे इंस्ट्रूमेंट डेमोक्रेसी के वो भाजपा आरएसएस कंट्रोल करती है। अब मैं, हमारे बड़े भाई आलोक आए हैं, उसके हर डिबेट को मैं सुनता हूं, उनकी हर डिबेट को हर बार अंजना जी को सुनाते हैं हिमाचल कर्नाटका जीताना, हिमाचल कर्नाटका जीताना। अब बताइए, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हमारे हाथ में था तो क्या हिमाचल और कर्नाटक में इनके हाथ में था? या डेमोक्रेसी में केवल कंडीशनल कमिटमेंट है? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आज उन्होंने कहा है कि एजेंसीज का मिसयूज होता है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 पार्टीज की याचिका इसी विषय पर खारिज की, और आलोक जी तो उन व्यक्तियों में शामिल है जिन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर जब कार्रवाई हुई तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है। अब वहां पर जाकर आप देश के बारे में दूसरी बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दूसरी बात कहते हैं। तीसरी बात इन्होंने कही, देखिए, जब भारत का पूरी दुनिया में बज रहा है डंका, चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, एल्बनीजी हो, या आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है तो वो बात करते हैं कि दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, सिखों के साथ क्या हो रहा है। अब बताइए, सिखों के साथ क्या हो रहा है? वो व्यक्ति बोले जिनके खुद की पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो 84 जैसे दंगे होते हैं। जगदीश टाइटलर से लेकर सज्जन कुमार को बचाने का काम आज भी जिन्होंने किया हो, ऐसे लोगों को, अल्पसंख्यकों की बात। और आखिरी एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, उन्होंने क्या कहा, पार्लियामेंट का विरोध किया, नए पार्लियामेंट का, चलिए वहां तक भी ठीक है, परंतु भारत की संस्कृति का एक इतना अहम हिस्सा सेंगोल, और सेंगोल को प्रधानमंत्री जी ने जो रिस्पेक्ट दिखाया, दंडवत प्रणाम करना। हम दंडवत प्रणाम किसको करते हैं? अपने माता पिता को, अपने प्रिय भगवान को, जिसको हम पूजते हैं। ऐसे दंडवत प्रणाम को लाई कहना, यू आर लाइंग, मैं भी लाई कर सकता हूं, आई डिड नॉट लाई, मतलब कि ये रोम संस्कृति में पले बड़े व्यक्ति, ये वही है जो राम संस्कृति और हमारी भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाते, इसलिए गुलामी के चिन्हों का बचाव करते रहते हैं। जब औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम हो तो विरोध हो जाता है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो विरोध हो जाता है, पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी की मूर्ति लगती है, विरोध हो जाता है, मुगल गार्डन बिल्कुल किया विरोध, गए एक बार भी वहां पर फूल लगाने के लिए, एक बार भी गए, पूछ लीजिए, सरदार पटेल की मूर्ति पर गए हो तो बता दीजिए। अरे अमृत उद्यान भी बना है, अमृत उद्यान ही चले गए। आलोक जी, अंततः चुनाव तो देश में ही लड़ना होगा और यहां पर मोदी की लोकप्रियता से राहुल गांधी को टक्कर लेनी होगी। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी की लोकप्रियता अगर इतनी थी तो अभी हिमाचल कर्नाटक हारे हैं और 2014 के बाद लगभग 35 चुनाव हारे हैं। केवल लोकप्रियता के बदले तो बीजेपी ने उनको पीछे कर दिया। आज तो वसुंधरा राजे को साथ बैठा लिया अजमेर में, जिसको पूरी तरह से खिलाफ चल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, संविधान में 50 आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशों से लिए गए, तो क्या हमारे संविधान का अपमान हो क्या? मैं समझता हूं कहीं से भी कोई चीज अच्छी है वो लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन आज जब हमारे देश के अंदर संविधान बन गया तो आप संगोल के सामने लेटें, फलाने के सामने लेटें, और दूसरी तरफ हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ पुलिस बर्बरता करे, तो ये संगोल का क्या आचार डालेंगे हम? मुझे लगता है कि आज संविधान सभी प्रतीकों के सामने पूरी तरह से संविधान आ गया है। आज हमारी आईपीसी की धाराएं हैं, तमाम चीजें, उस पर देश चलना चाहिए। प्रतीक तो 500 है, और अगर इसी प्रतीक पर देश चल रहा था तो मोदी साहब आप क्या 9 साल से पकौड़े तल रहे थे? 9 साल से क्यों नहीं उसको बगल में ऐसे करके संगोल को लेकर क्यों नहीं बैठे आप संसद में? बैठना चाहिए था। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने संगोल को याद नहीं किया तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या हिंदू विरोधी हो गए थे? क्या तर्क देते हैं आप? आज के मुद्दों पर बात करें आप। जो बातें आज अभी अजमेर में मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले कही हैं, शहजाद भाई नकारात्मकता की बात कर रहे थे, वो तो पूरा का पूरा नकारात्मक भाषण अभी अजमेर में दिया है। कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस की विधवा और खूनी पंजा, और मोदी साहब ने क्या क्या नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि 1914 से पहले जिसका हिंदुस्तान में जन्म होता था उसको शर्म आती। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। मतलब हमारे जितने पूर्वज रहे, हम भी 2014 से पहले हमारा जन्म हुआ, क्या हमको सबको शर्म आती थी? नोटबंदी हुई, जापान में जाकर कह रहे हैं कि देखिए नोटबंदी हो गई, लड़की की शादी है, पैसे नहीं है। क्या मतलब लड़की के सारे बाप भ्रष्ट थे, उनके पास पैसे नहीं है? मैं आज उन स्टेटमेंट्स पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ना तो हमारी संस्कृति को और ना हमारे देश को इतना छुई मुई ना समझे। और देश होता है
अगर मोदी जी की खिलाफत की जाती है तो देश की खिलाफत नहीं, मोदी जी की नीतियों का अगर विरोध किया जाता है तो देश का अपमान नहीं होता है। अभी हमने देखा कल एक पत्रकार महोदय, एक सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, उनसे सवाल पूछ रही, सांसद भाग रही हैं आगे आगे, तब तो कहीं पर किसी का अपमान नहीं होता है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से नकारात्मकता का पूरा आधार बना दिया गया है, किस तरह से गोल पोस्ट बदले जाते हैं, रोज रोज नए नए विषय उठाए जाते हैं, ये देश का अपमान है कि आप असली मुद्दों से भाग रहे हैं। फिर मैं इन लोगों के प्रश्न जल्दी से जवाब देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं अपने भाई आलोक को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने लोकप्रियता कम है मोदी जी की, एक गिनाते गिनाते कम से कम माना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए तो चुनाव जीते ना। तो पहले राहुल जी को समझाइए कि हमारे देश की संस्थाओं के बारे में ऐसे बात ना करें। हो सकता है उनको लगता हो कि इंडिया इज इंदिरा एंड परिवार तंत्र इज लोकतंत्र, पर परिवार तंत्र खराब है या नहीं चल रहा है इसका मतलब ये नहीं लोकतंत्र नहीं चल रहा है। दूसरी बात, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए, विदेशी इंपोर्ट से तो इनको बड़ा विशेष लगाव है, पर मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि आपको क्या अधिकार बनता है, ये स्टेटमेंट है मेरे पास, इंडिया टुडे की क्लिप भी है। राहुल गांधी यूनाइटेड स्टेट्स से पूछते हैं कि आप भारत में जो हो रहा है उस पर शांत क्यों है। यह बयान तो याद ही होगा जो राहुल गांधी ने दिया था। अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। सेना, हमारे सेना के जवान पीटे जा रहे। अरे आप मोदी जी से विरोध करते करते देश की संस्थाओं पर, कभी देश के सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं, ये हमारी आपत्ति है। और सेंगोल को भी उन्होंने कहा कि सेंगोल के विषय में जिस प्रकार की शब्दावली, मैं पूछना चाहता हूं क्या जब जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को स्वीकारा था तब वो उसका अचार डाल रहे थे क्या, और उसको वॉकिंग स्टिक बना दिया, और यही मानसिकता और प्रवृत्ति रही। इसीलिए आज जब उस सेंगोल को, इस पावन पवित्र राजदंड और हमारे देश के धर्मदंड को एक अधिकार, उसका प्रॉपर स्थान मिला है, इसीलिए आप बौखलाए हुए हैं। कोई ताबूत से तुलना करता है, और दिग्विजय सिंह ने तो सोमालिया की एक बिल्डिंग से पार्लियामेंट की तुलना की है। जाके तो उसी संसद भवन में बैठेंगे ना सर, ऐसे गुस्साए हुए फूफा जी की तरह सबने उसका ये कर दिया, पर क्या मतलब है सर? मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा, अगर सेंगोल ही सब कुछ था तो 9 साल से क्यों नहीं वो था? नए संसद भवन की बात हो रही है, सेंगोल को छोड़िए ना, सेंगोल पे 1 घंटा निकल जाएगा। संसद नहीं बनती तो सेंगोल जीरो था, उसको छोड़िए ना, आप संसद पे तो बताइए ना कीजिए भाई। आप बार बार पूछ रहे हैं मेरे से, संसद में सब आते हैं, इसका जवाब देने का एक वाक्य में अनुमति है। इनकी तबीयत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने देख ही लिया। मैं फिर कहूंगा, संसद का विरोध करना, संसद में जो चीजें सरकार की हैं उसका विरोध करना 1952 से चला आ रहा है। 2.5 महीने तक 2G पर किस तरह से संसद का बहिष्कार हुआ, क्या उसके बाद बीजेपी के सांसद नहीं गए? क्या मोदी जी ने उसी संसद में जाकर वहां पर कामकाज नहीं किया? तो मैं कहता हूं ये सवाल गलत है। दूसरी चीज, बार बार जो कहा जाता है, मोदी जी ने तो यहां तक कहा कि छोटा सा व्यापारी जो है वो भी ज्यादा बड़ा रिस्क लेता है। अरे सवाल आप पर है। हमारे अगर चाइना बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विपक्ष जिम्मेदार है? अगर पुलवामा हुआ और आपके ही वहां के गवर्नर कह रहे हैं कि उसमें सरकार की भूमिका रही कि हमने मदद नहीं की उनकी, तो क्या उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? उसका सवाल का उत्तर नहीं देंगे, इधर उधर घुमाएंगे।